एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टुडे। आज मैं आप लोगों को फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, काइंड्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट्स के बारे में जाना था कि रूट्स किसे कहते हैं, रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं और रूट्स का क्या क्या फंक्शन है, वह क्या क्या करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लावर्स जो है वह पौधा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और वह इसलिए है क्योंकि किसी भी पौधे में जो फ्लावर्स होते हैं वही बाद में फल बनते हैं। इसलिए ये जो फ्लावर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, साइज एंड शेप्स। और ये जो फ्लावर्स यानी ये जो फूल हैं ये भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न आकार के और भिन्न भिन्न साइज के, बनावट के भी पाए जाते हैं। ऑल प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स। क्या हम अपने चारों ओर जितने भी पौधे देखते हैं सभी में फूल होते हैं? तो आपको पता होगा कि सभी में फूल नहीं होते हैं। सम प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स। कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ पूरे सीजन में, चाहे कैसा भी प्रकार का सीजन हो, कैसा भी प्रकार का मौसम हो, हमेशा वहाँ पे फूल रहता है। बट सम प्लांट्स बियर ओनली एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें साल में कुछ ही समय ऐसा होता है जब उसमें फूल लगे हुए रहते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सीजनल फ्लावर। जो फूल साल में एक बार या दो बार लगते हैं वैसे फूल को हम लोग सीजनल फ्लावर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल फ्लावर्स हैव सेम स्मेल? क्या जितने भी फ्लावर्स आप देखते हैं सभी का जो स्मेल होता है, सेंट होता है, वह एक जैसा होता है? तो आपको इसका आंसर पता होगा? नहीं। सम फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा, जास्मिन इटीसी हैव अ प्लीजेंट स्मेल। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जैसे कि रोज, मोगरा, जास्मिन, ये सब का जो स्मेल होता है वो मन को खुश कर देने वाला होता है, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, सेंट होता है। बट सम हैव नो स्मेल एंड सम हैव बैड स्मेल। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो फूल है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, और कुछ जो फूल है उसका जो स्मेल है वो बहुत ही गंदा होता है। जैसे कि एक राफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है और वह उसका जो स्मेल होता है वह बहुत मांस के टुकड़ों के जैसा स्मेल रहता है, उसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बर्ड्स डिफर फ्रॉम फ्लावर्स। बर्ड मतलब कली, ठीक है। तो कली और फ्लावर के बीच में क्या अंतर है उसको चलिए देखते हैं। एट द स्टार्टिंग स्टेज फ्लावर इज कॉल्ड एज बर्ड। जब फ्लावर होता है तो फ्लावर के पहले का जो स्टेज है उसे हम बर्ड कहते हैं, यानी कि कली कहते हैं। फिर कली से ही बड़ा होके वह फ्लावर बनता है। बर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर इन मेनी रिस्पेक्ट। ऐसे कई विषय हैं जिसमें फ्लावर यानी कि फूल और कली जो है वह एक दूसरे से भिन्न है। बर्ड इज अनडेवलप्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। फूल का अविकसित रूप, जो उसका पूरा तरीके से विकास नहीं होता है, उसे ही हम बर्ड यानी कि कली के नाम से जानते हैं। इन बर्ड ऑल पार्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड। कली में फूल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे अच्छे तरीके से नहीं बने होते हैं। बर्ड इज इनक्लोज्ड अंडर अ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलिक्स और शेपल। बर्ड जो है यानी कि कली, वह चारों ओर ग्रीन यानी कि हरे रंग के पत्तों से ढकी हुई रहती है, जिसे हम कैलिक्स या फिर सेपल के नाम से जानते हैं। बट डज नॉट हेल्प इन द पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन में मदद नहीं करती है। अब हम जानेंगे कि पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। तो पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा जो है वह फूल का, फ्लावर का पार्ट्स हैं। तो ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा में ले जाना।
A flower having all different parts is known as complete flower. वैसा फ्लावर जिसमें विभिन्न तरह के सभी अंग होते हैं, सभी भाग होते हैं, उन्हें हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि उड़हुल का फूल, उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं क्योंकि उसमें फ्लावर्स के सारे पार्ट्स मिलते हैं। दीज डिफरेंट पार्ट्स आर, अब यह कौन कौन सा पार्ट्स हैं जो कि मिलेंगे। सबसे पहला सेपल। These are green leaf-like structure that protect the flower when it is a bud. जब फ्लावर बर्ड होता है यानी कि कली रहता है, तो कली के समय वो चारों ओर से हरे पत्तों से ढका हुआ रहता है, और वो जो हरे पत्ते होते हैं वह फ्लावर को अंदर में प्रोटेक्ट करके बचा के रखते हैं। तो उन हरे पत्तों को यानी ग्रीन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम सेपल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है पेटल्स। These are the colored part of a flower that attract insect with their color and pleasant smell. फ्लावर का जो रंगीन भाग होता है उसे हम पेटल्स कहते हैं, और उसी रंगीन भाग को देख के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनका जो कलर होता है वो मन को बहुत खुश करता है और साथ ही साथ उसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। इतना ही नहीं, इंसेक्ट्स को छोड़ के हम भी जो हैं, हम भी जब फ्लावर को देखते हैं तो हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका स्मेल को सूंघना चाहते हैं, स्मेल लेना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स है स्टेमेंस। दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं अलग से, दैट इज मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो स्टेमेंस जो है उसको मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कहते हैं। द प्लांट मेक्स पॉलन इन द पार्ट ऑफ द स्टेमेन कॉल्ड द एंथर। जो प्लांट है वह क्या बनाता है, मेक्स पॉलन। कहाँ पे पॉलन बनाता है, स्टेमेन में वह पॉलन बनाता है, जिसे हम एंथर के नाम से जानते हैं। कार्पल, इट इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। कार्पल जो है वह फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, और इसमें मतलब फीमेल जो पार्ट है उसमें 3 पार्ट और होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल, और थर्ड वन इज ओवरी विथ ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर ढेर सारा ओव्यूल्स होता है। देखिए यहाँ पे बर्ड बना हुआ है, कली जिसे कहते हैं। यहाँ पे जो आप ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे ही हम सेपल्स के नाम से जानते हैं, और ये जो पार्ट है इसे हम पेटल्स के नाम से जानते हैं। फ्लावर यहाँ पे सभी पार्ट दिया हुआ है। पिस्टिल, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, इसे हम स्टाइल कहते हैं, और ये वाला पार्ट ओवरी है। स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट, इसे पेटल्स कहते हैं। इसके अंदर में ओव्यूल विथ एम्ब्रायोशैक, यह सेपल्स है, इसे रिसेप्टेकल कहते हैं, और यह पेजंकल है। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, कि फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं। फ्लावर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू। फ्लावर्स बहुत सारे विषयों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे कि शेप्स, बनावट में, कलर्स, रंग में, पेटल्स, उसकी जो पंखुड़ी जो होते हैं, पंखुड़ी सभी का अलग अलग शेप का रहता है, और साथ ही साथ एरोमा, सभी का स्मेल भी अलग अलग होता है। हम स्मेल से भी जान जाते हैं कि वह कौन सा फ्लावर होगा। फ्लावर्स ब्लूम इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स ओनली। फ्लावर्स उसी में उगते हैं जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट किसको बोलते हैं। तो एंजियो का मतलब होता है क्लोज्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोकोटिलेडन और दूसरा है डाइकोटिलेडन। The flowers of both plants are different from each other in respect to shape, color, petals, aroma, etc. और ये जो बोथ प्लांट्स मतलब मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन जो है, ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शेप में भी अलग अलग होते हैं, इनका बनावट अलग होता है, इनका कलर रंग अलग होता है, पेटल्स इनमें पंखुड़ियाँ अलग होती है, और इनका एरोमा यानी कि स्मेल भी अलग अलग होता है। कलर, रंग, शेप, बनावट, पेटल्स, पंखुड़ी, एरोमा, सेंट, स्मेल, मेक अ फ्लावर यूनिक टू देम फ्रॉम अदर। यही सब चीज़ है जिससे एक फ्लावर
को अलग किया जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास रोज़ का फूल है, गुलाब का फूल है, तो आप उनके कलर, शेप, पेटल्स, एरोमा, ये सबसे आप पहचान जाते हैं कि वह रोज़ का ही फूल है। सम फ्लावर्स हैव मल्टी लेयर्स ऑफ पेटल्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कई रंग के पेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि रोज़ आपको रेड कलर का मिलेगा, ब्लैक कलर का भी मिलता है, वाइट कलर का भी मिलता है, और और भी बहुत सारे ऐसे कलर है जिसका कलर का रोज़ होता है। फिर उसी तरह से मेरी गोल्ड हो गया, जिनिया हो गया, इटीसी। ये जितने भी फूल का मैंने नाम लिया, इनके अलग अलग रंग के पेटल्स पाए जाते हैं। सम फ्लावर्स हैव सिंगल लेयर ऑफ पेटल्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पेटल्स होता है, लाइक हिबिस्कस हो गया, लिली, इसमें एक ही कलर के पेटल्स हमेशा आपको पाए जाएंगे, हिबिस्कस में, लिली, मोगरा, इटीसी। द कलर ऑफ फ्लावर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू रीजन्स। जो फ्लावर्स का रंग है वो बहुत सारे कारणों से अलग अलग होता है, जैसे कि सीजन के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कारण। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का क्या क्या यूज है। फ्लावर्स आर वेरी यूजफुल टू अस। फ्लावर्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू बी अ यूनिक गिफ्ट आइटम। अगर हम किसी को फ्लावर देते हैं तो ये सबसे अलग तरह का गिफ्ट होता है। फ्लावर्स आर यूज एज ornaments बाय फीमेल्स इन their हेयर इन डेली लाइफ और ऑन सम ओकेजन्स। फ्लावर्स का इस्तेमाल औरतें एक गहनों के रूप में भी करती है। इसे डेली या तो अपने बालों में लगाती है या फिर कोई फंक्शन में जाने के दौरान भी वह अपने बालों में फूल लगाती है। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन टेम्पल्स, चर्चेस। फ्लावर्स का इस्तेमाल मंदिरों में और चर्चों में भी किया जाता है। फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट हाउस। फ्लावर्स का इस्तेमाल घर की सजावट में, स्टेज को सजाने में, मंदिरों को सजाने में किया जाता है। फ्लावर्स विथ प्लीजेंट स्मेल। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनका स्मेल बहुत अच्छा होता है, जैसे रोज़, जास्मीन, मोगरा। तो ये सब फूल का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक ऑयल बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको तेल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके तेलों से शरीर के कई सारे जो दर्द होते हैं और जो परेशानियां होती है वो खत्म होती है। उनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। सम फ्लावर्स आर इटन। और कुछ फ्लावर्स को हम खाते भी हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह सच है। तो कौन से फ्लावर्स को हम लोग खाते हैं? हम कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, और ब्रोकली जो कि कॉलीफ्लावर के जैसा ही रहता है, बल्कि ये जबकि ये वाइट कलर का होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। इसे हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। सम फ्लावर पेटल्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर इन सलाड्स एंड सूप्स। कुछ फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी, उसका इस्तेमाल हम अपने खानों को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि सलाद में या फिर सूप में। सम फ्लावर सीड्स लाइक सनफ्लावर आर यूज टू मेक एडिबल ऑयल्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके बीजों से हम एडिबल ऑयल्स भी तैयार करते हैं, जिससे हम खाना बनाते हैं, वह तेल भी तैयार करते हैं। जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का बीज से तेल जो निकालते हैं, सूरजमुखी का तेल। हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी जो है वह फ्लावर्स के नेक्टर, फ्लावर का जो स्वीट जूस होता है, मीठा रस होता है, उससे हनी तैयार किया जाता है। ड्राइज रोज पेटल्स आर यूज टू मेक गुलकंद दैट इज ईटेन इन पान बीटल लीफ। पान को बीटल लीफ कहा जाता है। जो सूखे रोज के, गुलाब के जो पंखुड़ी होती हैं, उनसे गुलकंद बनाया जाता है और गुलकंद को पान में लगाकर पान खाया जाता है। मखाना आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग का होता इज ए वाटर ग्रोन फूड। ये पानी में उगाए जाने वाले पौधे हैं, फल हैं। प्रोड्यूस थ्रू अ फ्लावरी वाटर प्लांट कॉल्ड इटसेल्फ मखाना। और इसमें भी फ्लावर, ये एक तरह का वाटर प्लांट है, पानी में उगने वाला पौधा है, और ये भी फ्लावर से ही फ्रूट उगता है, और इसको भी मखाना ही का नाम दिया गया है। मतलब इसके प्लांट को भी मखाना कहते हैं। इट हैज़ थॉर्नी लीव्स एंड थॉर्नी स्टेम। उसका जो पत्ता होता है वो कांटेदार होता है, साथ ही साथ इसके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो भी कांटेदार होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
Thank you.